खबर आपको बताते जहां बिहार एनडीए में सीट बंटवारे के बाद उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं। दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर मिलने के लिए पहुंचे हैं बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े। बिहार में 2 सीट मांग रहे आरएलएम नेता, लेकिन उन्हें 1 सीट काराकाट मिली है और इसी के साथ नाराजगी की खबरें सामने आने लगी है। कल ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है जिसमें बीजेपी 17 और जेडीयू 16 सीटों पर लड़ रही है। तो एचएएम को जहां 1 सीट मिली है, चिराग पासवान को 5 मिली है और आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट मिली है। उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से 2 सीटें मांगी जा रही थी। अब नाराजगी की खबरें हैं, उन्हें मनाने के लिए पहुंचे हुए हैं यहाँ पर बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े। कल विनोद तावड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था, बताया था कि 40 सीट शेयरिंग किस तरीके से एनडीए गठबंधन की जो पार्टियां उनके बीच में हो रही है, जिसमें से एक पार्टी जो आरएलएम है उसे काराकाट सीट दी गई है। 1 ही सीट मिली उपेंद्र कुशवाहा को, लेकिन वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और ऐसे में 2 सीटों की मांग उनकी तरफ से थी। अब खबर आ रही है कि नाराज हैं, 1 सीट मिली है, क्योंकि इस वजह से नाराजगी की खबरें हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो कि अलग हुए थे जेडीयू से, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी और नीतीश कुमार से उस वक्त नाराज बताए जा रहे थे, लेकिन अब अलग पार्टी के साथ 1 सीट एनडीए गठबंधन में मिली है, तो अभी भी नाराजगी की खबरें हैं। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट सबसे ज्यादा चर्चित सीट बन गई है। बीजेपी ने अभी तीसरी लिस्ट की घोषणा नहीं की है, लेकिन माना यह जा रहा है कि वहां से उम्मीदवार अपर्णा यादव को बनाया जा सकता है। यानी कि मैनपुरी से अगर लिस्ट सामने आती है तो जेठानी वर्सेस देवरानी वहां पर देखने को मिल सकता है। एक तरफ होंगी अपर्णा यादव तो दूसरी तरफ होंगी डिंपल यादव। क्या है समीकरण, इस रिपोर्ट में देखिए। जेठानी शेर तो देवरानी सवा शेर। हम सभी जानते हैं भाजपा जो शाम दाम दंड भेद सबका उपयोग करेगी। सियासत में चमकी डिंपल तो अपर्णा क्यों रही सिंपल। हमारी पार्टी में एक संगठित रूप से डिसाइड होता है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तीसरी लिस्ट बस आने वाली है, लेकिन इससे पहले प्रदेश में सियासत गर्म है। इस सियासी गर्माहट की वजह मैनपुरी लोकसभा सीट है, जहां जेठानी और देवरानी की जंग होने वाली है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह की धाक बोलती थी। बड़ा बेटा मुख्यमंत्री बन चुका हो, बड़ी बहू सांसद बन लोकतंत्र के मंदिर में अपनी छाप छोड़ रही हो, तो छोटी बहू को तो आगे आना ही था। बस यही हो रहा है मुलायम सिंह यादव के परिवार में। हम सभी जानते हैं भाजपा जो शाम दाम दंड भेद सबका उपयोग करेगी। मैनपुरी में तो करेगी ही और पूरे प्रदेश में भी करेगी, लेकिन अब जो इनके तरीके हैं वो हम सब लोग जान गए हैं, किस तरह वो हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं को निशाना बनाते हैं। तो हम सभी को बहुत चालाकी से ये चुनाव लड़ना है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमेशा बहुत चिंतन करते हैं और उनके लिए जितनी भी विमेन एम्पावरमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, ना इससे पहले कभी थी और ना ही उनका इम्प्लीमेंटेशन इतनी अच्छी तरीके से हुआ है। अपराधी पलायन कर गए हैं क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है। बड़े बेटे का परिवार लाख कोशिश कर ले, अपने छोटे भाई की बीवी को भले ही दबाने की चाहत रखे, लेकिन एक ना एक दिन छोटी बहू की हसरतों को पंख लगना ही था। घर की सियासत में लगातार दरकिनार किए जाने के बाद अब अपर्णा मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी हैं, जिन्हें सहारा बीजेपी का मिल रहा है। बीजेपी की तीसरी लिस्ट आने वाली है। अपर्णा मैनपुरी से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी हैं और बीजेपी अपर्णा यादव को मैनपुरी सीट से टिकट दे सकती है। डिंपल यादव अभी मैनपुरी सीट से ही सांसद हैं। इस बार भी समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी से डिंपल यादव को टिकट दिया है। यह जग जाहिर है कि डिंपल यादव का अपनी जेठानी से 36 का आंकड़ा और बीजेपी ने साइकिल पंचर करने की तैयारी कर ली है। समाजवादी कुनबे में सेंधमारी की तैयारी पूरी है। भाजपा हमेशा पूंजीवादियों की पार्टी रही है और जो आम लोगों की सुविधाएं हैं, चाहे वो हमारा किसान हो, चाहे वो हमारे युवा हो, चाहे हमारी महिलाएं हो, इनके बारे में इनको कोई फिक्र नहीं है। और चुनाव आते ही ये अपनी पोटली से नए नए
ऐसी चीजें निकाल कर लाते हैं जिससे कि सब लोगों का मन भटक जाता है। पार्टी में बहुत सूझबूझ रखने वाले लोग हैं और इस तरीके की बात आप लोगों के मन में क्यों आ रही है ये मुझे नहीं पता, पर हमारी पार्टी में एक संगठित रूप से डिसाइड होता है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। यानी 24 के चुनाव की जंग उत्तर प्रदेश में दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि एक तरफ देवरानी तो दूसरी तरफ जेठानी होगी। और सिर्फ यूपी ही नहीं, पूरे देश की नजरें मैनपुरी में देवरानी वर्सेस जेठानी की चुनावी लड़ाई पर टिकी रहने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव की, जिसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। रेप पार्टियों में सांपों के जहर सप्लाई करने के मामले में 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। तो अब ये पूरे खेल के तार यहां फाजिलपुरिया गैंग से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। सोशल मीडिया पर चमकने वाले, कई एल्बम में हीरो के तौर पर नजर आने वाले, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए ब्रांडिंग करने वाले एल्विश अब जेल की काली कोठरी में हैं और अपने अपराधों का अंजाम भुगत रहे हैं। एक 135 दिनों बाद ही सही, जहरीला धंधा करने वाले एल्विश अब ग्रेटर नोएडा पुलिस के शिकंजे में हैं। एल्विश यादव को जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक वाली अंडा सेल में रखा गया। अंडा सेल में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। सुरक्षा में एक हेड वार्डन और 2 वार्डन भी बैरक में तैनात रहते हैं। रेव पार्टी में नशे के लिए सांप के जहर के इस्तेमाल के मामले में एल्विश यादव को रविवार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद वो 2 रात जेल में बिता चुके हैं। आपको बता दें, जहां प्रदीप शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। आपको बता दें कि पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है प्रदीप शर्मा, जिन्हें एक फर्जी मुठभेड़ की वजह से यहां बताया यह जा रहा है कि उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। और साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से यह सजा सुनाई गई है प्रदीप शर्मा को। एक कथित फर्जी मुठभेड़ का नेतृत्व कर रहे थे पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा वर्ष 2013 में, और इसी को लेकर के 13 पुलिसकर्मियों समेत 21 लोगों को दोषी ठहराया गया है। और यहां प्रदीप शर्मा को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से।